हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप एफएसटी का पेपर आपका बहुत बढ़िया हुआ होगा। तो पेपर अच्छा हुआ होगा और आज 10 का दम सीरीज में हम बात करेंगे 10 क्वेश्चंस की, 10 ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों के गलत हुए, है ना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। सिंह सर के इस मिशन के तहत हम आज आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन 10 का दम सीरीज में 10 क्वेश्चन, 10 सबसे ज्यादा गलत होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52 असर्शन रीजन है। कहा जा रहा है इन CaF2 कैल्शियम ऑक्युपाइड वॉइड एंड फ्लोरीन फॉर्म द लैटिस। ठीक, और इसके नीचे देखिए रीजन जनरली केटाइन गो टू द वॉइड एंड एनायन फॉर्म द लैटिस। तो भाई ये रीजन, ये बात जो रीजन में लिखी है तो सही है कि केटाइन गो टू द वॉइड एंड एनायन गो टू द लैटिस। तो केटाइन जाएगा जो है वो वॉइड में जाएगा और एनायन जो होगा वो लैटिस फॉर्म करेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात कि आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है, और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि यहां पर ए करेक्ट नहीं होगा और आर जो होगा वो करेक्ट होगा, है ना। क्योंकि क्लियरली ये बात लिखी है कि जनरली केटाइन जो होता है वो वॉइड में जाता है और एनाइन जो होता है वो जाएगा लैटिस बनाएगा। केटाइन मतलब जैसे X प्लस वॉइड में, और अगर वहीं पर Y माइनस है तो वो क्या करेगा, लैटिस बनाएगा। सो A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट। थर्ड होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑप्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन 3 कॉम्प्लेक्स आर करेक्टेड। प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है और इसका जो आंसर है करेक्ट वो है सेकंड। वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूं आंसर, लेकिन क्यों करेक्ट अब जरा देखते हैं। NiCN4 2 माइनस, यहां पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। कहा जा रहा है कि यहां पर ये जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि Cn- एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने के कारण यहां पर अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो ये नेट में उसको क्या कर देगा, पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराएगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। NiCl4 2 माइनस, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन जो होता है वीक लिगैंड होता है, पेयरिंग नहीं कराता, तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। ठीक, DsP2 ना होकर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो जो यहां स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका, टेट्राहेड्रल। इसकी बात करें NiCO4, NiCO4 की बात की जाए तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 होगी। अब निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 होगी तो आप देख सकते हैं कि यहां पर निकिल होता क्या, 4s2 3d8। ठीक, अब निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 है। ठीक है, तो यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हैं। जब सारे के सारे पेयर्ड हैं तो ये कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहां पर कि ये डाया मैग्नेटिक होगा। ठीक, सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, देखकर ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, PHOCH3 पूछा जा रहा है। इसमें क्या होता है, जब इस तरीके से हाइड्रोलाइज कराते हो तो बनता है PHOH प्लस CH3I। अब पॉइंट आता है कि आखिर ये CH3I जो बना ये कौन सी मैकेनिज्म से बना होगा। एक्चुअल में पहले जब कभी ये क्वेश्चन आया करते थे तो वहां पर सिर्फ यही पूछा जाता था कि कौन सा एल्किल हैलाइड बनेगा, लेकिन उसके बाद जिपमर के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया और इसमें इन्होंने क्या किया, साथ में मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व कर दी कि प्रोडक्ट भी बताओ और मैकेनिज्म भी बताओ। तो अब आपको प्रोडक्ट भी बताना है और मैकेनिज्म भी बतानी है।
तो समझ सकते हो CH3I बन रहा है, यानी कि I माइनस स्मॉलर एल्किल ग्रुप के पास जा रहा है। स्मॉलर एल्किल ग्रुप का मतलब किसके पास या कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN2। ठीक है, SN2। तो यहां SN2 मैकेनिज्म होती है। इन विच केस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। इसमें अगर देखा जाए तो देखो पहला ही ऑप्शन देख लो, 18 ml वाटर है और वाटर की डेंसिटी होती है 1, तो 18 ml वाटर को हम 18 ग्राम वाटर कह सकते हैं। और 18 ग्राम वाटर में अगर मोल निकालोगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितने मोल आ गए? 1 मोल आ गए 1। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। सिंपल सी बात है, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। बाकी तीनों केसेस में देखिए यहां पर 0.18 ग्राम है और इसमें पहले वाले में कितना वेट हो जाएगा? 18 ग्राम। ये 18 ml को हम 18 ग्राम कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। यहां पर वॉल्यूम 18 ml दिया हुआ है, तो इन दैट वे अगर आप सॉल्व करेंगे तो मास कितना आ गया? वेट आ गया 18 ग्राम, और 18 ग्राम का मतलब 1 मोल। यहां बाकी सब जगह मोल 1 से कम है। जितने ज्यादा मोल उतने ज्यादा मॉलिक्यूल। तो भाई ये जिन लोगों से गलत हुआ है वो ध्यान दें। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? ये बात भाई मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने सारे लोगों से क्यों गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इतने सारे लोगों से गलत होने वाली चीज नहीं है। CH3CHO और फॉर्मल्डिहाइड, हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जहां पर अल्फा पोजीशन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहां पर CH3CHO में आप देखिए अल्फा पोजीशन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं? तो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जबकि ये फॉर्मल्डिहाइड ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि यहां पर अल्फा पोजीशन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आ चुका है एम्स में, उसकी भी बात कर लेते हैं। इसके बारे में पूछा गया था, इसके बारे में कि ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं। तो जैसा मैंने अभी कहा एल्डिहाइड या कीटोन में C डबल बॉन्ड के ठीक बगल में अगर CH3 है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। CH3CHO इसीलिए दे रहा है और फॉर्मल्डिहाइड इसीलिए नहीं दे रहा है। लेकिन जो ये है ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर CH3CHO भी होता तो ये जो ऊपर वाला है जब इसको आयोडीन के साथ ट्रीट करते हो तो वो इसमें ही तो कन्वर्ट होता है और फिर आगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाती है। तो अगर ये दे रहा है तो ये भी देगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सिबिट्स DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म। बिल्कुल सीधा एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की लाइन है सीधे सीधे, MnO4 माइनस DD ट्रांजिशन भी होता है और ये पैरामैग्नेटिक भी होता है। तो एकदम वहीं का क्वेश्चन है ना? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। Which of the following polymers is prepared by addition polymerization? समझ सकते हो एडिशन रिएक्शन के थ्रू अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये भी एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमराइजेशन का टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन जो फॉर्म होता है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा ही फॉर्म होता है। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे कई तरह के पॉलीमराइजेशन होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। जैसे ये नायलॉन 6X ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल होता है ना? और जो एडिशन पॉलीमराइजेशन वाले कंपाउंड हैं उनको कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर, और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वाले कंपाउंड्स हैं
उनको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहा जाता है। तो हो सकता है यहीं पर एडिशन की जगह वो चेन ग्रोथ पूछ सकता है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की जगह स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कह सकता है। तो नाम बदले जा सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो भाई क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगी, है ना। और जब एसिटिलीन का हाइड्रेशन करोगे तो एसिटिलीन का हाइड्रेशन करते हो तो बनता है, ये चीज बनती है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। और देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये इनॉल है, टॉटोमेरिज्म हो जाएगी और टॉटोमेरिज्म होकर ये क्या बना देगा, CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड। तो क्या बनता है, C2H2 एंड एसिटल्डिहाइड, है ना। हो सकता है यहां कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हों, लेकिन मुझे लगता है ये भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस सीधे एनसीईआरटी में दी हुई है। याद होनी चाहिए कि एसिटिलीन बनती है। और उसी एनसीईआरटी में आगे एल्काइन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में वहां पर दिया हुआ है कि एसिटिलीन का जब हाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड। Which one of the following is most reactive towards electrophilic attack? बेंजीन रिंग में मोस्टली ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम कहते हैं जिस बेंजीन रिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां ESR का रेट उतना ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब कहां पर ज्यादा होंगे, कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन देने की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर OH प्लस M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा। अब OH अगर प्लस M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अपने आप में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 3 रिएक्शन इन्वॉल्व हैं। देखो सबसे पहले जब Cu2Br2 के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पर बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक, उसके बाद जब मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होगी तो गिन्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और हमें पता है गिन्नार्ड रिएजेंट को किसी भी ऐसी चीज के साथ ट्रीट करो जिसके पास H प्लस हो तो गिन्नार्ड रिएजेंट क्या दे देता है, ये गिन्नार्ड रिएजेंट का जो H प्लस, ये जो R है, जैसे अगर हम कहें कि RMgX, किसी भी ऐसी चीज के साथ ट्रीट करो जिसके पास H प्लस हो तो क्या बना देता है, RH बना देता है। तो उसी तरीके से ये हट जाएगा और ये फेनिल ग्रुप में H लग जाएगा। और फेनिल ग्रुप में H लग जाएगा तो क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। तो फाइनली क्या मिलेगा भाई, कहाँ है बेंजीन यहाँ पर, अच्छा ये 4th ऑप्शन। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, फाइनली हमें यहाँ पर मिलेगी बेंजीन। तो ये होगा 4th आंसर, ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस प्रकार ये 10 का दम सीरीज के 10 ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा गलत हुए उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही साथ देखा कि इसके आसपास की भी बातें की कि और क्या क्या इन क्वेश्चंस में अलग किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच।